आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं मोदी का दीवाना। तो झूमो, नाचो, गाओ, मगर यहाँ से चले जाओ। तुम्ही गद्दार चक्रवर्ती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन ये क्या बात? आए, टूट गई मेरी लात है और यही तो बीजेपी की सौगात है। ई ना चलबो दीदी, ई ना चलबो, ई चीटिंग। अरे चलबो ना, आमी ना चलबो, आमी बैठबो दादा। आए। हाँ बैठो बैठो। वैसे भी बंगाल में तुम्हारी पार्टी बैठने वाली है। अब तुम्हारी पार्टी में कोई शेष नहीं। शुभेंदु दादा अमार पार्टी में, मुकुल रॉय अमार पार्टी में, दिनेश त्रिवेदी अमार पार्टी में और मिथुन चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी की पार्टी में। तुम्हारी पार्टी में कौन दीदी? बोलबो दीदी, बोलबो। सत्ती रे सत्ती। एक तो राहुल गांधी, वो भी गया केरला में वोट मांगने के लिए। देखो ना। देखो भैया, आज मैं यहाँ कांग्रेस के लिए नेता चुनने आया हूँ जो सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे। सर जी, बच्चे तो खौफ में आ गए। अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भैया। अरे आप भी बोलिए ना। देखो बच्चों, अमेठी के पूर्व सांसद राहुल जी की बात सुनो। वाई नॉट बोलिए भैया, मैं अमेठी को नहीं जानता। अंकल आप वही हो जो एक तरफ से आलू डालते हो और दूसरी तरफ से सोना निकालते हो। आई वुड से तुम भूल जाओ उस बात को। गफूर, इस छोरे को साइड में ले। बच्चों ने पहचान लिया आपको। अरे भैया ये भूले नहीं है उस बात को। कैसे भूल सकते हैं। सर जी टाइम मत खराब करो, चलो यहाँ से। नहीं नहीं, आगे देखते हैं, कोई तो बनेगा कांग्रेसी। आओ इधर आओ, पीछे आओ। देखो ये बनेगी कांग्रेसी। माइक दो इन्हें। सर जी पहले हाथ मिलाओ। हाँ हाँ, ऊपर आ जाओ। हाँ जी बोलिए। आप प्रियंका को कांग्रेस प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाते? इसका माइक बंद करो और घर भेजो। थैंक यू। सर एक बात बोलूं, अब तो बड़े हो जाओ। सर जी आपकी तो बेइज्जती हो गई। अरे मुझे तो आदत हो गई है इसकी। बाबा कुछ नाच गाना दिखाओ, हो सकता है कुछ बात बन जाए। ए भैया यहाँ आओ, डांस करेंगे। भैया मैं धोते में कैसा डांस करूँगा जे? बस पकड़ के रखना। जल्दी आओ। सारे ये कैसा मुसीबत में फंसा दिया। आ जाओ आ जाओ। लुंगी संभाल के भैया। अब हाथ वाला स्टेप। ओहो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर डांस बहुत हो गया, अब अपनी ताकत दिखाइए। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो भैया, अभी जो आपने देखा ये वजह मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। अब मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस को कैसे झेलता हूँ, मैं कांग्रेस में कैसे काम करता हूँ। बताऊँ, ये मैं हूँ और ये सब कांग्रेस के नेता, इन सबको मैं ऐसे झेलता हूँ। ये है मेरी हालत, समझ गए? ओए मिथुन, अब बहुत देर हो गया, अब हमको जाना होगा। कोई शक, जाना तो तुमको दीदी बंगाल से भी पड़ेगा। देखो हमको गुस्सा मत दिलाओ, 10 साल से मैं बंगाल में हूँ। वरना क्या? वरना हम ना नीतीश कुमार का पुलिस बुला देगा और नीतीश कुमार का पुलिस कैसे बिहार के असेंबली में फ्री स्टाइल दिखा रहा है, ये देखो तुम। अपना भेजा खोलो। पूरे देश में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, इतना थका हुआ मुख्यमंत्री। बैठिए, बात को कंक्लूड कर रहे हैं। बैठिए। इतने थके हुए, इतने मजबूर, बैठिए, इतने बेबस, इतने लाचार मुख्यमंत्री पूरे बिहार। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी कोई तरीका है? ज्यादा कोई चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता है। जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में तो इनको तो बताना चाहिए। ये भी कोई तरीका है? ये भी कोई तरीका है? असंसदीय बात नहीं थी, किसी की बेइज्जती नहीं थी, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी आपत्ति क्यों?
बात करना है रोज रोज? अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? आप जरा नियम जानो। पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरा घर हियापुर थाना में है। कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरा पैसर बोचहा में नहीं है। कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरा घर हियापुर थाना में है। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। टोका टाकी कर रहे, टिप्पणी कर रहे। जिसको उनमें आज हजारों गलतियां नजर आती है, कभी उसी से कहा था तुम जैसे भी हो मेरे। बहुत शायराना माहौल देखा मैंने लंबे समय से, 11 दिनों से, तो इच्छा हुई कि एक शायरी मैं भी बोलूं। इनके भाषण पर भी मुझे एक शेर याद आ रहा है महोदय। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। अब शरीफ बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए। क्या जानकारी है? तो समंदर से मिले प्यासे को शबनम, रज़ाकी नहीं बखीली है ये जो माइजरनेस है, आप कंजूसी करते हैं। इस तरह की बात करना है रोज रोज? इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएंगी, वह सुबह कभी तो आएगी। सर जी, ये लोग बहुत घटिया शायरी कर रहे हैं। आप कहो तो इनको बाहर भिजवाऊं? आप बस लिखित में ऑर्डर कर दो। ओके। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे मार काट रहे हैं, अरे मारिए मत। क्या सुनाएगा? उस दूसरे कवि को भी पकड़ के लाओ। कहाँ है वो? ये रहा सर, ये मिल गया। निकल बाहर। अरे भैया पसंद नहीं आई तो दूसरी कविता सुना दे। निकल यहाँ से, खींचो इसको बाहर फेंको इसको, निकालो बाहर। छायावादी कविता सुनाएंगे। अरे मार दिए। जाड़े भैया जाड़े, हम नहीं सुनाएंगे कविता, हम तो जाड़े हैं। अरे भैया ये तो जुल्म कर दिया। उठो भाई उठो, कहीं और कविता सुनाएंगे, इज्जत ही नहीं है यहाँ तो। अरे मना कर देते भाई। अरे ये कोई तरीका है? नीतीश बाबू को कविता पसंद नहीं आई, ऐसे पिटवाएंगे, ऐसे मारेंगे। हम कहीं और जाके कविता सुनाएंगे, अब विधानसभा में कविता नहीं सुनाएंगे। अरे भाई ये क्या तरीका? अरे मार कह रहे हो? अरे मार शेर सुनाएगा? ये सुन शेर, भाग यहाँ से, चल यहाँ से। अरे मार कह रहे हो? अरे मार कह रहे। अरे बाबा, हमको डराने की जरूरत नहीं है दीदी। आमी कोबरा, आमी दुर्गा, आमी चंडी, आमी चामुंडा। दुर्गा तो हमारे पास भी है, हमारी कंगना। जानती हो, उसने उद्धव ठाकरे को बोला था तेरा घमंड टूटेगा, टूट गया। कैसे? उसने उसको शाप दिया था। देखो। उद्धव ठाकरे, क्या है? तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? नहीं क्वीन, मेरी बात सुनिए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। टूट गया, बाजे ने बजा डाली, पूरी सरकार हिला डाली। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। याद रख लिया। आप मेरे दफ्तर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कंगना, मैंने सुना है कि आप एक फिल्म बना रही हैं, महाराष्ट्र में वसूली कांड। वो फिल्म भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि लोगों को पसंद आएगी। लेकिन फिल्म मुझे पसंद नहीं आएगी। उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सीएम को हड़का सकते हैं। आपको याद है, आपने मुझे तू कहा था, चेतावनी दी थी। तो मैं ऐसा मानूंगी कि आई डिड गुड। हैं? यू डिड गुड। चलो पुरानी बात छोड़ो, अब मुझसे दोस्ती कर लो। क्यों, क्या हुआ? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो दोस्ती नहीं करिए तो अच्छा है। तुम चाहेला, अब इसमें घास कौन है और घोड़ा कौन है? तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या? दोस्ती से मैं दूर रहती हूँ काम की जगहों पे। ऐसे मेरे काफ़ी मित्र हैं और मेरे जो फैमिली है वो मेरे काफ़ी क्लोज हैं। बाकी एक दो दोस्त हैं अच्छे, उनके साथ में गपशप हो जाती है। तो हमसे भी गपशप कर लिया करो। यस आई नो, बट यू डोंट नो। मेरी फिल्म वालों से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं कई फिल्में दिलवा दूंगा, तुम बोलो तो। मैं 1 साल की एक फिल्म करती हूँ, वो मुझे मिल ही जाती है। मतलब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी? मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ मैं काम करती हूँ और मेरा जो काम रहता है वो मैं ईमानदारी से करती हूँ और अपने घर जाती हूँ। उफ, घर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले अंग्रेजी में एक पहाड़ा सुनाओ।
मैं हिंदी भाषी हूँ और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं अंग्रेज़ी वहाँ कोई भी नहीं बोलता था, सब हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी मीडियम में भी मैं पढ़ी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती? इंग्लिश मैंने सीखी है, लैंग्वेज तो सीखने पर आ जाती है। आई थिंक लैंग्वेज इज़ लाइक एनी अदर स्किल, तो आप सीख सकते हैं उसमें, चाहे फ्रेंच हो, हिंदी हो, जर्मन, चाइनीज़, कोई भी कभी भी ज़िंदगी में सीख सकते हैं। अरे मैं क्यों सीखूं चाइनीज़, मैं मराठी में ही ठीक हूँ। जय महाराष्ट्र। वो सब छोड़ो दीदी, ये बताओ कि तुमने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? ना बाबा। क्यों? अरे इमरान खान ने वैक्सीन ली, क्या हुआ, उसको कोरोना हो गया। हाँ बाबा, मेरे को बहुत डर लगता है। अरे दीदी वो तो चाइना का माल था, डुप्लीकेट, बेकार वैक्सीन थी। चाइना का माल डुप्लीकेट ई होलो। वो देखो तेरी लाहौर में कुवैत। क्या हुआ? वजीर आजम वैक्सीन ठुकवाने आ रहे हैं, वजीर आजम वैक्सीन ठुकवाने आ रहे हैं। ओए इतने घटिया बदबूदार कमरे में लगेगी वैक्सीन। सर जी आप इसी के लायक हो। कहाँ लेटूं? लेटना नहीं है, बैठना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। अब देखिए क्या कह रहे हैं इमरान खान। एक मिनट सुनो, मेरी गल सुनो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। अब मेरी बात सुनो मेरी बात। मुझे नहीं सुनी तेरी बात। जिनपिंग को माल वापस भेज दे। दूर हट। अरे बेबी बात तो सुन, तू बोली जा रही है। चुप हो जा बेबी, अब कहाँ से भेजे वैक्सीन वापस? मैंने पहले ही कही सी, मतलब चाइनीज माल। अब सारी दुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हंस रही है। ओए बेबे मेरी गल तो सुन, बात तो सुन गल। अरे बेबे क्या करे, खूब समझाया था, मैंने समझाया था, खूब समझाया था। मोदी के सामने हाथ फैला ले, अरे असली वैक्सीन मिल जाती, अच्छी वैक्सीन मिल जाती। चलो भाई चलो, चीन चलते हैं, वैक्सीन वापस करके आते हैं। ये मेरी गल तो नहीं सुन रही। किसी ने मेरी गल सुनी ही नहीं। क्या हाल है फकीर आजम? सर जी वजीर आजम। हाँ एक ही बात है, चल मीडिया से दूर चलते हैं। सर जी इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल, 6 प्लेट मोमोज और 8 प्लेट नूडल मंगवा लो। अरे जाहिल, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। जिनपिंग साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी वैक्सीन नकली है। अच्छा, अब तुम्हें फोकट में असली माल चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। आप तो नाराज हो गए, कुछ पैसे मिल जाते तो हम गरीबों की दुआएं लगती आपको। इन सबके सूटों का किराया भी देना है मुझे। ऐसा तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुम वो एल्युमिनियम का कटोरा नहीं लाए। अगली बार आओ तो कटोरा लाना। जी जरूर। आई शपथ, पाकिस्तान में तो ये गड़बड़ झाड़ा चल रहा है। मौलवी इंटेलेक्चुअल पूरी बाबा क्या बोलेगा, सब के सब उधर कोरोना के साथ खेला खेल रहे हैं। इमरान ई ना चलबो। आपने घबराना नहीं। यू नो बेवकूफों वाला एक स्टंट। घबराना नहीं। ये इंसानों को गुलाम करना चाहते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। अरे दीदी, मुंबई में तो कोरोना फिर से फैल रहा है। रब्बा चब्बा बब्बा बब्बा लब्बा, लॉकडाउन करा दो, बंद करा दो। हाँ, अपन तो पॉलिटिक्स में आ गया, अपन को तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन बॉलीवुड वालों को है। शांता भाई फिर छुट्टी पे जाएगी और सब स्टार लोगों को घोर का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सुना है लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। क्या? लेकिन क्यों? अभी तो मैंने अपनी काम वाली बाई को छुट्टी दी है। पिछले साल लॉकडाउन में बर्तन धो कर मेरे हाथ खराब हो गए थे। ओह माय गॉड, तो क्या फिर से घर का सारा काम करना पड़ेगा? ए जानू, चल झाड़ू मार। मैं नहीं मारूंगा। मैंने बोली झाड़ू मार। मैं नहीं मारूंगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, झाड़ू मार। ठीक है, तुम बोल रहे हो, सिर्फ इसीलिए मार रहा हूँ। अच्छा दीदी, जय श्री राम। जय माँ दुर्गा। जय श्री राम। जय माँ भवानी। जय श्री राम। जय माँ चंडी। जय श्री राम।